ये 1.2 का 9 क्वेश्चन है। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा a माइनस x माइनस बी एंड x माइनस a। ये x माइनस बी और x माइनस a दो एलसीएम हो जाएंगे, दोनों मिलके एलसीएम हो जाएगा। x माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। अपने पास वैल्यू बच गई x माइनस a, तो जो x माइनस a बच गया है वो इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इधर x माइनस a डिवाइड, कौन सी वैल्यू बची, x माइनस b, ये इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a को x से मल्टीप्लाई करें ax, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, b को x से मल्टीप्लाई करें bx और आगे b स्क्वायर इक्वल में 2 है। और जो ये नीचे वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को a से किया ax, b को x से किया तो bx, a और b माइनस माइनस प्लस a b वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, ये इधर ही रह जाएगा। ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, ये इससे 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले 2 को x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को इससे करेंगे 2ax आ जाएगा, फिर b को 2 से करेंगे 2bx आ जाएगा, और अगर 2 को इससे करेंगे तो मैं इधर लिखने लगी हूँ, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आ जाएगा। मतलब कि इस पूरी वैल्यू को इस 2 से दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट को किया तो ये आ गया, इसको किया ये आ गया, थर्ड को किया ये आ गया, चौथी को मैंने इससे मल्टीप्लाई करके इधर नीचे लिख दिया। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे, सारी वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे। 2x स्क्वायर, मैं x स्क्वायर वाली इकट्ठी लिखना चाह रही हूँ पहले, तो x स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू इधर और नज़र नहीं आ रही। अब करेंगे x वाली वैल्यू को लिख लेंगे, सारी x वाली जितनी भी वैल्यू हैं ax, क्योंकि ये इस साइड पे गया है तो ये हो जाएगा माइनस ax, इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस bx, इधर है माइनस 2ax और माइनस 2bx। अब इधर वैल्यू बची सिंपल वाली a स्क्वायर और b स्क्वायर, इधर दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये पहले इधर है x के बगैर वैल्यू a b 2ab, ये आ गई। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले तो a की वैल्यू है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस का ax और ये माइनस 2ax, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस 3ax, bx और 2bx माइनस माइनस 3bx, ये भी सॉल्व हो गई है, ये भी सॉल्व हो गई, ये भी और ये भी। अब क्या बच गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू बच गई। अब क्या करेंगे हम, ये तो वैसे ही आ जाएगी। इनमें से अगर देखा जाए तो 3 तो कॉमन है, लेकिन हमने क्योंकि x कॉमन लेना है, माइनस x कॉमन ले लेते हैं। 3a तो साइन चेंज हो जाएंगे 3b और x कॉमन आ गया, ये x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट आ गया, ये b x वाला, और ये सिंपल c की वैल्यू है। अब अगर देखा जाए इक्वल में लेके आए तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ ले आए थे। अब a के साथ जो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो अपना है a कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, वो हो जाएगा 2। इसी तरह x के साथ जो वैल्यू है वो है माइनस 3a प्लस 3b, और जो सिंपल वैल्यू है जिसके साथ x नहीं है वो हो जाएगा c।
अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेंगे। ये मैंने फार्मूला लिख लिया, वैल्यू लिख लिया, अब इसमें पुट करने लगे। अच्छा, अगर सी की वैल्यू को देखा जाए ना तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर भी बन रही है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको इस तरह पुट करना चाहें। ये मैं पुट करने लगी हूँ। माइनस बी की वैल्यू के साथ माइनस है पहले, और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अगर 3a प्लस 3b वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी। अब बी की वैल्यू का स्क्वायर -4, ए में 2 आ जाएगा और सी में ये लिख लें बेशक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लोज, और नीचे 2a है, 2 की वैल्यू 2 ही आ जाएगी और a की भी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 3b, अगर इस पे स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो माइनस तो वैसे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। इस पे स्क्वायर लगाएं तो 9a स्क्वायर, फिर 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर, और अगर 2ab 3 3 9 9 2 18ab। ये मैं आपको बता दूंगी 18 कैसे आया। अब इस 2 4 8, 8 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर, और 2 4 8, 8 2 16 ab। इन सब के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 2 2 4। इधर से देखना है आपने क्वेश्चन को गौर से। 3a प्लस 3b, ये देखें ये 9a स्क्वायर है और ये 8a स्क्वायर है माइनस का। अगर 9 में से 8 निकाल दें तो सिर्फ रह जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह 9b स्क्वायर है और ये -8b स्क्वायर, तो इधर रह जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो b स्क्वायर। अब ये है 18ab और ये -16। अगर 18 में से 2 माइनस कर दें तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो रह जाएगा 2ab। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अपना क्वेश्चन ठीक हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये क्लोज होके बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। 3a प्लस 3b, ये बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, और ऊपर पहले ही स्क्वायर रूट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो वैल्यू आ गई अपने पास, एक प्लस में, पहले लिख लें a प्लस b, एक प्लस में आ गई एक माइनस में। अब इन दोनों वैल्यू को अलग अलग सॉल्व करेंगे। को मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ। पहले एक सॉल्व कर लें। ये 3a है और ये a है, ये हो जाएगा प्लस होके 4a, इसी तरह 4b। दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, अंदर आ जाएगा a प्लस b, तो ये 4 4 से कैंसिल। x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b, एक वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी को सॉल्व करेंगे। 3a में से अगर a माइनस कर दें तो 2a, 3b में से अगर b माइनस कर दें तो 2b। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आ रहा है 2 कॉमन, तो इससे कैंसिल। 2 1 2 2 2 4, ये a प्लस b ऊपर बच गया और डिनोमिनेटर में 2, तो x की ये एक वैल्यू, ये दो वैल्यू आ गई।